सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये लेवल्स चार्ट्स पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जबकि 90% ट्रेडर्स इनका गलत यूज करते हैं, जिससे उनका चार्ट्स कुछ इस प्रकार से शो होता है। अगर आप भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करना सीख गए तो आप इजीली चार्ट्स पर टॉप एंड बॉटम को फाइंड कर सकते हैं, जिससे आपका ट्रेड एंट्री और एग्जिट का भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हमें ट्रेड में एंट्री करनी है और कहाँ पर हमें ट्रेड को एग्जिट करना है। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल के साथ चार्ट्स पर समझते हैं। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल शो हो रहा है। जैसी प्राइस नीचे से ऊपर गई है, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाती है और नेक्स्ट टाइम जब वापस प्राइस उसी लेवल पर हिट करता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेज होते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्स कर जाए। इसलिए आप यहाँ से एक सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं। एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो ज़्यादातर ट्रेडर्स यहाँ पर करते हैं, ज़्यादातर ट्रेडर्स यहाँ पर मल्टीपल लाइंस ड्रा कर लेते हैं और हमें उससे कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर कौन सा सपोर्ट लेवल है और कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है। तो हमें ये गलती कभी भी नहीं करनी है। अगर हम ये गलतियाँ बार बार करते रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेज करते रहेंगे। इसलिए हमें इन सभी गलतियों को आज से अवॉइड करना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में अच्छी तरीके से सीख कर ही ट्रेड करना है। और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का मकसद केवल हमें ट्रेड्स को ईजी करना होता है। अब हम कुछ सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जो कि गोल्डन रूल्स हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। नंबर 1, मल्टीपल रिजेक्शंस। अब आप इस चार्ट्स पर एक एग्जांपल के साथ समझिए, जहां पर प्राइस 3 टाइम्स एक पर्टिकुलर लेवल को टच करके रिवर्स हो गई, यानी इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, यहाँ से वापस रिवर्स हो गई है। अब इससे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मल्टीपल रिजेक्शन जोन बन रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे और अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस यहाँ भी रिजेक्शन करके वापस नीचे आई है, तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि हम ऐसी कंडीशंस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे जहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शन हुए ही ना हो। तो वहाँ पर आपको सेकंड रूल को ध्यान में रखना है, स्विंग लो एंड स्विंग हाई। अब आप इस एग्जांपल में देखिए, आपको यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शंस जोन नहीं देखने को मिला है, यहाँ पर हमें एक स्विंग हाई देखने को मिला है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, प्राइस लगातार नीचे गिर रहा था, इसके बाद यहाँ पर एक स्विंग लो बनाकर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर गया है, तो आप यहाँ भी एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 3, तीसरा आपको सीक्रेट रूल जो ध्यान में रखना है वो है ड्रॉ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नियर द करंट प्राइस। आपको हमेशा करंट प्राइस के आसपास ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। आपको अब मैं एक चार्ट पर एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपको इसकी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट प्राइस यहाँ पर चल रही है, यहाँ से आपको सिर्फ यहीं पर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। ज़्यादा करंट प्राइस के ऊपर या नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कभी भी ड्रॉ नहीं करना है। ज़्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर ड्रॉ कर देते हैं, जिससे उनका एक्यूरेसी ट्रेड बिल्कुल कंफर्म नहीं होता है। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स कुछ और शो कर रहा हूँ, आप उन चार्ट्स पर देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आपको प्राइस डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस पुल बैक लिया है, जैसे ही प्राइस वापस ऊपर गया उसके बाद वापस प्राइस नीचे आया, लेकिन प्राइस उतना ही नीचे आया जितना पहले आया था, यानी प्राइस का ये सपोर्ट लेवल होगा। प्राइस वापस ऊपर जाता है और प्राइस वापस फिर नीचे आता है, तब उतना ही आता है जितना पहले आया, तो यानी प्राइस ने यहाँ पर 3 टाइम्स तक सपोर्ट लिया है। नेक्स्ट बार आप देखिए दोबारा प्राइस ऊपर गया, लेकिन वापस वहीं पर नीचे आकर प्राइस रुक गया, तो ये एक कंटिन्यूसली सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी या तो डाउन साइड या फिर वापस यहीं से पुल बैक लेता है, तो हमें यहाँ पर एक तो बाइंग की एंट्री करनी है, या फिर अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है प्राइस तो हमें यहाँ पर एक सेल पोजीशन बनाकर चलना है। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप इस चार्ट पर देखिए, यहाँ पर प्राइस कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आ रही थी। जैसे ही प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की ओर जाती है, लेकिन प्राइस यहाँ से वापस एक पुल बैक लेके वापस नीचे आती है। जैसे प्राइस यहाँ पर आकर वापस सपोर्ट देती है, लेकिन प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई और वापस ऊपर जाती है। जैसे प्राइस वापस ऊपर गई तो उसी लेवल तक गई जहाँ पर पहले जाके आई थी।
यानी यहाँ पर रजिस्टेंस बनने वाला है। जैसे ही यहाँ पर एक बार वापस प्राइस ने पुल बैक लिया और वापस वहीं तक गई जहाँ पर पहले गई थी, तो ये हमारा रजिस्टेंस लेवल हो गया, नीचे हमारा सपोर्ट लेवल हो गया। तो साइडवेज मार्केट में हम सपोर्ट एंड रजिस्टेंस को दोनों को ड्रॉ करके चल सकते हैं। और जब सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तब हम सेल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अगर रजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाए तो हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी देखते रहें हमारी वीडियोज़। धन्यवाद।